वृंदावन की सुबह, माथे पर हल्की गुलाबी रोशनी, लताओं पर ओस की बूंदें और गली गली में राधे राधे की मंद धुन। यहां हर कंकड़ पत्थर, हर पेड़, हर पत्ती मानो अपनी भाषा में युगल सरकार की कथा सुनाते हैं। इसी ब्रज का एक अत्यंत पावन स्थान सेवा कुंज, जहां रात में प्रिया जी और श्याम सुंदर विहार करते हैं और दिन में उनके चरणों की रज भी कमल की तरह महकती है। और इसी कुंज में प्रतिदिन बड़े नियम और अनुशासन से आते थे श्री श्यामानंद जी, गंभीर चेहरा पर मन भीतर से उल्लास में डूबा हुआ, हाथ में सोहनी, झाड़ू, कमर में एक पुरानी गोटेदार अंगोछी और दिल में बस एक ही अरमान, मेरी सेवा इनको छू जाए। उनका मानना था, जब मैं सेवा कुंज की एक एक कण को साफ करता हूं तो मेरे भीतर की मलिनता भी साफ होती है। प्रतिदिन की सोहनी, जहां सफाई सेवा नहीं साधना है, सुबह के समय वे आते, प्रणाम करते और बड़े आदर से सोहनी लगाते। जिस ढंग से वे झाड़ू चलाते, लगता था कोई कलाकार अपनी तूलिका से पेंटिंग बना रहा हो। एक बार वे हंस भी पड़े। अगर किसी ने पहली बार मुझे देखा तो सोचेगा कि यह कोई अजीब आदमी है, सुबह सुबह झाड़ू लेकर गाते बजाते फिर रहा है। उसे क्या पता यह झाड़ू नहीं, मेरा भाग्य लिखने वाली कलम है। उनकी नजर हमेशा नीचे रज पर रहती, कहीं चरण चिन्ह तो नहीं दिखेंगे। और जब कभी प्रिया जी या युगल सरकार के 19 चिन्हों वाला चरण चिन्ह दिख जाता, उनका मन भाव में छलक पड़ता। कभी वे नाच उठते, कभी चुपचाप बैठकर आंसू बहाते, कभी 2 घंटे तक सोहनी भूलकर बस निहारते रहते। कुंज की एक बुजुर्ग ब्रजवासी दादी ने कई बार हंसकर कहा भी, अरे बाबा, झाड़ू लगा रहे हो या चरण चिन्ह ढूंढने का नाजायज तरीका अपना रहे हो? श्यामानंद जी मुस्कुराते, दादी, मुझे तो चरण चिन्ह ही मेरा वेतन लगता है। एक दिन लीला आरंभ होने वाली थी, स्वर्ग में नहीं, यहां वृंदावन में। प्रिया जी ने अपने करुणा भरे नेत्रों से देखा। यह सेवक इतना विनम्र है, इतना तल्लीन है कि आज इसका मन पुरस्कृत होना चाहिए। लेकिन नियम है, बिना सखियों की कृपा के प्रिया जी सीधे दर्शन नहीं देती। उनकी लीला का तरीका ही अलग है। वे चाहती हैं कि सखियां मार्ग प्रशस्त करें, अनुग्रह दें, तब दर्शन का योग बने। इसलिए उन्होंने अपने चरण का एक नूपुर सेवा कुंज की रज में जानबूझकर गिरा दिया। सुबह एक ऐसा क्षण जिससे लीला शुरू हुई, श्यामानंद जी रोज की तरह सोहनी लगा रहे थे। अचानक झाड़ू किसी कठोर चीज से टकराई। ठन, उन्होंने झुककर उठाया और उनकी आंखें फैल गईं। एक दिव्य नूपुर, इतनी कोमल, इतनी सुंदर, इतनी अलौकिक चमक, मानो चंद्रमा ने सोने का रूप ले लिया हो। पहली प्रतिक्रिया, अरे ये किसी नवविवाहिता बहू का होगा, इतना कीमती तो साधारण घर का नहीं। अच्छा ठीक है, जिसे खोया होगा वह ढूंढते आएगा, लौटा दूंगा। उन्होंने अंचल की गांठ में नूपुर बांधा और माथे पर साफा कसकर फिर झाड़ू लगाने में लग गए। लेकिन भीतर भीतर मन कह रहा था, यह कोई साधारण आभूषण नहीं है, इसमें कोई दिव्यता है। उधर ललिता सखी की चिंता। प्रिया जी के पास लौटकर ललिता जी ने कहा, प्रिय, आपका एक नूपुर नहीं मिल रहा। प्रिया जी ने मुस्कुराकर कहा, अरे वही तो, जाकर खोजो। और हां, खोज में मदद तो सेवा कुंज जाएगा ही, उधर एक सेवक हमारा इंतजार कर रहा है। सखियां मुस्कुराईं। प्रिय की योजना कुछ और ही है। ललिता जी साधारण वेश में सेवा कुंज पहुंची। श्यामानंद जी राधे राधे झपते हुए झाड़ू चला रहे थे। पहली मुलाकात, हल्का हास्य, गहरी लीला। ललिता जी ने कहा, बाबा, यहां कहीं एक नूपुर मिला हो तो दे दीजिए। श्यामानंद जी ने देखा, एक सामान्य ग्रामीण महिला लग रही थी। उन्होंने कहा, मिला है, पर पहले बताओ किसका है? मेरी बहू का। श्यामानंद जी हंस पड़े। बहू का? अच्छा, पहले दूसरी पायल दिखाओ। नूपुर जोड़ी में होते हैं, अगर यह उससे मिलता हुआ तभी दूंगा। ललिता जी मन ही मन बोली, अरे यह तो जिद्दी भक्त है। बोली, अरे बाबा, मैं कह रही हूं ना कि मेरी बहू का है, दे तो दो। नहीं दीदी, श्यामानंद ने दृढ़ता से कहा, जो चीज तुम मांग रही हो वो इतनी साधारण नहीं लगती। पहले प्रमाण दो, फिर ले जाओ। इस वक्त ललिता जी के मन में आनंद भर गया। यह साधक केवल भक्त नहीं, सूक्ष्म दृष्टि वाला है। प्रिया जी सही ही कह रही थी, समय आ गया है। प्रिया जी का आगमन, लीला अपनी चरम पर। ललिता जी लौटकर गईं और सारी बात प्रिया जी को बताई। प्रिया जी मुस्कुराईं। तो चलो, आज हम स्वयं अपने सेवक को निहाल करते हैं।
प्रिया जी साधारण स्वरूप में वहां पहुंची। ललिता सखी साथ थीं। श्यामानंद जी ने जैसे ही उनके चरण देखे, उनका हृदय कांप उठा। चरणों में 19 चिन्ह थे, वही जो वे महीनों से खोजते थे। वे तुरंत साष्टांग दंडवत गिर पड़े। शरीर कांप रहा था, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रिया जी ने संकेत किया, नूपुर बांध दो। उनके हाथ कांप रहे थे, पर उन्होंने धीरे से वह नूपुर प्रिया जी के चरणों में बांध दिया। प्रिया जी ने स्नेह से अपना वही नूपुर उठाया और उसे श्यामानंद के मस्तक से स्पर्श कराया। तुरंत एक दिव्य छाप उभर आई, ऐसी छाप जिसे कोई सांसारिक वस्तु मिटा नहीं सकती थी। श्यामानंद जी तो वहीं पर प्रेम मद में डूब गए। उन्हें लगा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। गुरुदेव का क्रोध और गलतफहमी शुरू जब वे अपने गुरुदेव हृदयानंद जी के पास लौटे। उन्होंने मस्तक पर छाप देखी और नाराज हो गए। ये क्या है? हमारे तिलक की जगह कोई अजीब सी छाप क्यों लगा ली? संप्रदाय का नियम तोड़ दिया। श्यामानंद ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, ये मैंने नहीं लगाया, ये श्री जी ने दिया है। गुरुदेव को यह सुनकर और गुस्सा आया। अरे, ऐसा दिखावा? चलो इसे अभी धो डालो। उन्होंने पानी मंगाया और छाप को रगड़ना शुरू कर दिया। इतना रगड़ा कि श्यामानंद जी के मस्तक से रक्त निकल आया, पर छाप वहीं की वहीं। गुरुदेव चिढ़ गए। अरे, ठीक से धोया नहीं होगा। अब वे स्वयं रगड़ने लगे, लेकिन छाप नहीं गई। दिव्य प्रमाण, सुबल सखा का प्रकट होना। अचानक पास के तमाल वृक्ष से दिव्य प्रकाश फूटा। उस प्रकाश से सुबल सखा प्रकट हुए। उन्होंने सबके सामने कहा, हृदयानंद, यह तुम्हारे शिष्य का मन गढ़ंत नहीं, यह श्री जी की दी हुई छाप है। इन्होंने अपने प्रेम से, अपनी सेवा से प्रिया जी का हृदय जीत लिया है। सभी वैष्णव स्तब्ध। शांति छा गई। गुरुदेव के भीतर ग्लानि और प्रेम दोनों उमड़ पड़े और तभी दिव्य वाणी गूंजी, श्यामानंद हमारे परिकर में स्थान पा चुका है, अब दंड किसे? हृदयानंद जी झुक गए। मेरे शिष्य, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। वैष्णव समाज बोला, गुरुदेव, आज दंड शिष्य को नहीं, आपको मिलना चाहिए। आपने भाव में अंध होकर शिष्य को कष्ट दिया। गुरुदेव ने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं दंड स्वीकार करता हूं। 12 दिन का कीर्तन, संत सेवा और भोजन का आयोजन करूंगा। श्यामानंद जी तुरंत बोले, नहीं, गुरुदेव का दंड मैं स्वीकार करता हूं। उनका दंड मेरे लिए सेवा है। उनकी विनम्रता से सभी भाव विभोर हो गए और इस प्रकार जन्म हुआ दंडोत्सव का वे 12 दिन। अखंड कीर्तन, वैष्णवों का जुटान, कथा, भोजन और श्यामानंद जी की निरंतर सेवा, यही आगे चलकर दंडोत्सव कहलाया। लोग कहते हैं, यह कोई साधारण उत्सव नहीं, यह शिष्य और गुरु की वह कथा है जहां भक्ति ने मन की जिद को हरा दिया और प्रेम ने हर गलत फहमी को पवित्र कर दिया। श्यामानंद जी हर वर्ष वही उत्सव मनाते, क्योंकि उनके लिए यह दंड नहीं, प्रिया जी की छाप का उत्सव था।